नहीं मतलब जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, और लेकिन इससे कुछ होना नहीं है, होते ही रहेगा, क्योंकि ये ऐसे ही चलता आ रहा है। एक हमारी मेंटलिटी है एक्चुअली, हमारा ना है कि अरे हमारे बाप दादा भी ऐसे ही कर रहे थे, इतना तो कम से कम हो ही रहा है ना। नीतीश जी का डायलॉग है कि बाबूजी से पूछिएगा सड़क था, हाँ बिजली था, सड़क बाबूजी से पूछ लीजिएगा जाके, कभी देखे थे सड़क? मतलब वो है ना कि सड़क दे दिया ना, तो फिर काहे ज्यादा मांग रहे हो? वो वाला सिस्टम तो माइंडसेट है, और लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है। हम भी भड़क जाएंगे अभी आज को, और कल फिर जो है ना, हमको भी बैठ के सोचेंगे अरे ठीक है यार, कुछ तो हुआ कम से कम। बस एक कुछ तो के चक्कर में जो है ना, जो काम 2 साल का है वो काम 20 साल में हो रहा है, लेकिन लग रहा है कुछ तो हो रहा है ना, कि मतलब हाँ कुछ तो हुआ है। पर सुधार उधार कुछ नहीं होना है, मुझे बहुत ज्यादा सिस्टम से होप नहीं है, अनटिल और अनलेस ना किसी दिन यहाँ पे डिक्टेटरशिप सच में आ जाए असली वाला, और बदल दे सब कुछ, सिस्टम में फिर से डेमोक्रेसी आ जाए, तो शायद सिस्टम बदल जाए डेमोक्रेटिक तरीके से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। सड़क पे कोई नहीं आ रहे थे, सब इंटरनेट का था और लगता था कि इंटरनेट तक रह ही जाएगा। बट वो रिसेसमेंट धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर वो रोड पे भी आ गए। तो अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं आएंगे, लेकिन मतलब क्या पता, मतलब हमेशा कोई भी ऐसा थोड़ा लगता है कि कोई भी जब चीजें होने वाली है तो हो ही जाएगी। इतना आसानी होता तो कभी ऐसा होता नहीं ना। लेकिन अंग्रेज भी गए ही ना भारत छोड़ के। वो तो मतलब एक टाइम बाद लोगों को रियलाइजेशन होता है कि नहीं, तो धीरे धीरे रिसेसमेंट बनता है, इसमें लंबा टाइम लग सकता है। मे बी अभी कुछ नहीं होगा रिसेंटली, मे बी 50 साल में नहीं हो सकता है 50 साल लंबा टाइम लगे, लेकिन बट एक बार तो लोग अगर ऊब जाएंगे सिस्टम से। और जो कि अभी कॉकरोच पार्टी का जो इतने फॉलोअर हुए, वो इस बात को बता दिखाता भी है कि है ना कहीं रिसेसमेंट है लोगों में। ठीक है। उसमें एक दूसरा मेरा लॉजिक है कि ना, बाकी जो भी देश से हम कंपेयर करते हैं ना, तो हमें हमेशा एक हमारे सीजेबल इकोनॉमी और सीजेबल साइज वाले देश से तुलना करना चाहिए। तो जैसे ना, नेपाल ना हमारे लिए क्या है, एक छोटा सा वो है, हमारा एक राज्य भी नहीं है वो ढंग से वो, ठीक है। दूसरा ये कि वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। वहां पे सरकारें जो है ना कैसे चुन के आ रही थी, इनकी सरकार उनकी सरकार उनकी सरकार, 10 लोग हैं जो एकदम मतलब एक दूसरे के लड़ रहे थे अगेंस्ट में, और साथ में जाके सरकार बना लेते थे, दो दो तीन तीन। तो वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी बिल्कुल, तो वहां पे अचानक से हो गया। प्लस उनके पास ना ही इतना कैपेबल फोर्स है कि वो इस प्रोटेस्ट को रोक सकते। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि एक तो ना हमारा ना, हम एक्चुअली जितने स्टेट है ना उतना कंट्री है, यूरोप में इतने बड़े बड़े कंट्री भी नहीं है, ठीक है। तो हम सब लोग सिंक में पहले आ जाए ना, यही सबसे बड़ा मुश्किल काम है। मतलब अन्ना आंदोलन भी जो था ना, वो केवल केवल नॉर्थ इंडिया के थोड़े स्टेट तक लिमिटेड था। बस हमारा पॉलिटिकल पावर सेंटर दिल्ली में बैठता है, इसलिए अन्ना आंदोलन लोगों की नजर में आ गया था। अगर वो आंदोलन बैंगलोर में होता ना और चेन्नई में होता ना, तो किसी को पता भी नहीं होता कि ऐसा कोई आंदोलन हुआ है और उसका कुछ प्रभाव भी पड़ेगा। वो दिल्ली में हुआ था इसलिए लोग जानते हैं, क्योंकि दिल्ली में सारा देश का मीडिया बैठता है। तो इसलिए ये भी एक गेम है कि यहाँ पे ना ऐसे प्रोटेस्ट करके बदलना ना नियर टू इम्पॉसिबल है आज के टाइम में। किसी जमाने में जेपी के आंदोलन से हो गया था कि सिंहासन खाली करो जनता आती है, बल अल्दो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना बहुत पुरानी थी, पर जेपी ने इसको यूज किया अपने पूरे उसमें, और उन्होंने करके दिखाया। बट वो जमाना दूसरा था, उस समय जनता को अपने पॉलिटिशियन पे ट्रस्ट था। हमारे जो आज के नेता जितने हैं वो सबके सब जेपी आंदोलन की उपज हैं। अब देखो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हमको नेता से भरोसा ही उठ चुका है पहले ही, तो हम नेता, कोई तो नेता चाहिए होगा ना, देंगे। नहीं, तो मुझे तो वो ऐसे कोई सिस्टम नेता बदलने नहीं। की बात ही नहीं कर रहा। एक एक तो लोगों को एक्चुअली गवर्नमेंट को उसको मिनिमाइज करना था, तो एक नैरेटिव सेट किया गया। वो तो एक सटायर पार्टी है, उसने तो एक व्यंग्यात्मक है, वो कोई इंडिया को चेंज करने की बात थोड़ी ना। उसको तो थोड़ा खुद भी नहीं सोचा होगा कितना फेम मिल जाएगा और ये सारी चीजें हो जाएगी। आप देखो जो कॉकरोच पार्टी करके जो उनकी वेबसाइट है, उसमें क्या लिख रखा है कि आप एम्प्लॉय होने चाहिए, है ना, आपको रोज ट्विटर पे इतना पोस्ट करना है। ये सब तो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एक सटायर है, एक तरीके से ना व्यंग है। ये वो नाम, ये कॉकरोच जनता पार्टी कोई थोड़ा ना वो रियलिटी में कोई पार्टी बन के आएगी और वो चुनाव लड़ेगी। वो तो व्यंग है। और लोगों ने उसको सपोर्ट करा कि यार हाँ हाँ सही है। और मुझे लगता है कुछ लोगों ने इसको सीरियसली ले लिया कि सही में ना कॉकरोच जनता पार्टी बन के आएगी और वो चुनाव लड़ेगी। वो एजेंडे में नहीं है उनके। नहीं नहीं, ये वही मैं बोला, ये देश इतना बड़ा है ना कि यहाँ पे ना, और सबसे ना, ये जो युवा है ना जिसके भरोसे पूरी दुनिया बैठी है ना, बहुत ही सच में आलसी है।
इनको जो है ना लाठी वाठी खाने के नाम से, तो वैसे भी इनको लाठी खाते समय इनको 2 रील चाहिए होंगे कि मतलब जब पुलिस वाला मार रहा है तो भाई 2 सही रील बन जाएंगे क्या इसके, इस पे अगर व्यू बन जाएगा तो मैं 2 लाठी खा सकता हूँ। पर ना हाँ बिल्कुल है, लोग मतलब थाने में चले जाते हैं आजकल, वो हेलमेट लगा के जो बाइकर्स होते हैं, तो वो तो बाद में आके बोलते हैं कि बढ़िया हुआ थाने में पुलिस वाले से भिटाए, थोड़ा है ना, एक कंटेंट मिल गया है बहुत ही शानदार। अब इसको बढ़िया नहीं, यूट्यूब पे डालेंगे। अगर अगर सच में युवा कुछ कर सकता इस देश का, तो नीट का पेपर जिस जिस हिसाब से लीक हो रहा है, जो भी हो रहा है ना, अगर इस देश का युवा सच में कुछ करना चाहता तो अब तक वो सड़क पे आ चुका होता। धर्मेंद्र प्रधान जी रिटायरमेंट लेके जा चुके होते, शायद मोदी जी भी रिजाइन कर चुके होते। जिस देश का युवा ना, यहाँ पे क्या है ना, नौकर बनने की मेंटलिटी है। प्रॉब्लम यहाँ है कि हमको नौकर बनना है, हमको नौकरी करना है। पहला माइंडसेट जो एकदम अंग्रेज बना के गए हैं ना, मैं हर चीज के लिए ना अंग्रेजों को जिम्मेवार मान के चला रहा हूं, पर सच भी यही है कि उनको नौकरी चाहिए। वो एकदम सिस्टम ऐसा बना दिया गया, भाई पढ़ोगे। अब जैसे प्रोटेस्ट कौन करे? भगत सिंह हर किसी को पड़ोसी घर में चाहिए, भगत सिंह अपने घर में चाहिए ही नहीं। हर किसी को भगत सिंह चाहिए, हर किसी को बाबा भी चाहिए, बाबा भी पड़ोसी घर में चाहिए। लेकिन एक हमारे बात घर वाले फिर लेकिन एक बात समझो, जो आप बोल रहे हो कि पहले जैसा सिनारियो था है ना पॉलिटिकल पार्टी का, वैसा अभी नहीं रह गया। वैसे ही जैसा पहले प्रोटेस्ट का एक सिनारियो था, प्रोटेस्ट का एक जो ट्रेंड हुआ करता था, मे बी अब वो ट्रेंड वैसा नहीं रहे। मे बी अब यही जेनजी का यही है कि ऐसे ही ट्रेंड सेट होगा, ऐसे ही ऑनलाइन होगा। जो भी प्रोटेस्ट होगा ऑनलाइन प्रोटेस्ट अब हो रहा है, और इसका असर ऐसा नहीं है कि इसका असर नहीं हो रहा। गवर्नमेंट रीजू हो गए आपके, यूसी, यही तो ये यही तो दिक्कत है कि वो बहुत आसानी से हो जा रहा है कि मतलब ना इधर प्रोटेस्ट किया ज्यादा ज्यादा। अब क्या है, इस गवर्नमेंट ने एक चीज बहुत अच्छी सीख रखी है कि जो है ना, पहले खूब हल्ला करो। वो ना एक हिटलर के बारे में लोग बताया करते हैं, पता नहीं कितना सच है कितना गलत है, कि वो एक ना कोई पंछी को पकड़ के लेके आया था उसके यहाँ, और उसको सारे उसके पंख वंख नोच दिए, पूरे सब कुछ एकदम, कुछ नहीं बचा उसके शरीर में। वो एकदम चिल्लाते रहा, फिर उसको ना थोड़े दाने डाल दिए। पंछी खुश हो गया, बोला वाह मालिक आप ही हैं। तो ये गवर्नमेंट लिटरली उसी को फॉलो करती है कि अच्छा अच्छा, बहुत दुखी है ये आदमी और दुख दो, इतना कर दो, अति कर दो कि सांस लेना भी जो है ना जीवन लगने लगे। तो वो एकदम इसी हालत में पहुंचा देती है लोगों को, फिर उसका थोड़ी राहत की 4 बूंदे छीट देती है, जनता खुश मगन हो जाती है कि आहा, मोदी जी क्या, वाह मोदी जी वाह। वो खुद मोदी जी का एक मीम आता है ना, लगा देना अगर एडिट करने का ऑप्शन है, वाह मोदी जी वाह। तो वाह मोदी जी वाह फिर हो जाता है। तो गेम यहाँ ये है कि ये जनता जो है ना, अब जनता वाह मोदी जी नहीं कर रही है। वैसे धीरे धीरे देखो सबको रियलाइज होता है ना, बेवकूफ आप किसी को भी है ना, इवन दो आप कोई जानवर है उसको एक बार बेवकूफ बनाओ, 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, चौथे बार से वो भी सेंस करने लग जाता है। तो वो दिखेगा आपको मोदी जी के पैटर्न में भी। पहले जब उन्होंने बोला था कोरोना काल में ताली और थाली बजाओ, तो लोगों ने खूब बजाया ताली थाली, है ना। उससे कोरोना वायरस भाग भी गई थी इंडिया, है ना। भागी नहीं भागी, बट लोगों ने माना कि भाग सकती है। नहीं नहीं, लेकिन मोदी जी ने कभी नहीं बोला था कि इससे कोरोना वायरस भागेगा। कि लोगों ने अपने हिसाब से एज्यूम कर लिया। उन्होंने तो बोला था कि जो आपके लिए ग्राउंड पे लड़ रहे हैं उनके लिए बजाना है। आप ना, मोदी जी ने ये बोला होगा, लेकिन आप मीडिया वाले का सुने तो उससे वेव्स निकलते हैं। उस वेव्स वो नोट हम जब जमा होगा। मीडिया में होड़ लग जाता है कि मोदी जी के गुड बुक में किस कौन सबसे ऊपर आएगा, हम कैसे उनकी चरण वंदना करें, है ना। किस मतलब कितना हम एग्रेशन के साथ करें, सब में होड़ लग जाती है, एकदम कंपटीशन हो जाता है। तो ठीक है, वही वही वो बोल तो रहा है। हूँ, असली समस्या वही है कि ना मोदी जी ने क्या बोला है ये तो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी का बयान तो लोग सुन ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो है ना उसको इतना हाईली ग्लोरीफाइड एम्पलीफाई करके जो है ना हर आदमी इतना बता देता है ना कि असली वर्जन ही खत्म हो जाता है। तो मैं इस बात में मोदी जी को बोलता हूँ कि मोदी जी ने कभी नहीं बोला था कि थाली बजाने से या शंख बजाने से उससे कोरोना वायरस भागेगा। उनका कहना ये था कि हाँ, कि हमारे जो ग्राउंड पे वर्कर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो अभी भी आपके लिए लड़ रहे हैं ऑन ग्राउंड, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको आप कैसे सपोर्ट करेंगे? तो आज शाम को थोड़ा हम लोग सब ताली बजाते हैं। अब उन्होंने बोला था ताली बजाइए, थाली वाली है वो सब बजा दीजिए, तो एक आंटी का वीडियो अभी भी चलते रहता है कि वो बड़का सा परात पीतल वाला लेके दोनों हाथ से बजा रही थी। हम खुद शंख बजा रहे थे। हाँ, तो तो मेरा ये था कि जो पहले जो ट्रेंड था ना कि लोग वाह मोदी जी कर रहे थे, अब वो ट्रेंड नहीं रह गया वैसे। अभी जैसे इस बार मोदी जी ने बोला कि आप वो पेट्रोल कम यूज कीजिए, और वो
जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस भी किए थे, वो 7 निश्चय उनके, तो किसी ने नहीं लिया उसको सीरियसली। और लोगों ने बोला गवर्नमेंट को कि पहले खुद तो करो, खुद तो करो, फिर गवर्नमेंट ने दिखावे के लिए करा भी खुद, है ना, फिर वापस से वो सेम ढर्रे पे आ गए, वापस से फिर लोगों ने वापस दे दिया कि देखो अभी तुमने एक दिन के लिए दिखाया कि 2 गाड़ी में जा रहा हूँ, और दूसरे तीसरे दिन वापस तुम्हारा पूरा काफिला चल रहा है, और तुम घूमने के लिए यूरोप जा रहे हो, उसमें तो जैसे जेट में है ना, जेट तो पानी पे चलता है, उसमें तो तुम्हारे क्रूड ऑयल वगैरह लगते ही नहीं है। तो अब नहीं मान रहे, अब वाह मोदी जी, वाह मोदी जी करने वाले सिर्फ मीडिया वाले ही रह गए हैं, और कुछ एक परसेंटेज पॉपुलेशन जो कि बहुत ही ज्यादा, मतलब वो ऐसी पॉपुलेशन है कि कुछ भी हो जाए वो मोदी जी का वाह मोदी जी करेंगे। बट जेन जी थोड़े से चेंज हो रहे हैं नैरेटिव, जेन जी थोड़े से नहीं इसको इतना जल्दी अब एक्सेप्ट कर रहे, वो मतलब उनको इम्पैक्ट नहीं अब दिखेगा। देखो, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले जो चुनाव हुआ उसमें जेनजी नहीं था, या फिर जेनजी को समस्याएं नहीं थी, पर अल्टीमेटली तो क्या हुआ, 5 राज्य में चुनाव हुए, 3 जगह बीजेपी जीती है। चुनाव बिल्कुल अलग है, उसमें लोग अलग वोट दे फिर रहे हैं। अभी अभी ये नहीं है कि ना चुनाव में बीजेपी को हराने का है या कुछ भी, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, तो एट द एंड वोट ना वो, लेकिन तो वही, लोगों में जनतंत्र रिसेसमेंट। में कोई भी चीज को मापने का एक ही पैमाना है, उस पैमाने का नाम है चुनाव। अब अगर चुनाव में रिजल्ट नहीं आता है तो आपको लाख समस्याएं हैं, और अगर मतलब मुझे बहुत समस्या, और मैं वोट जाके मोदी जी के नाम पे ही किसी को ऐरे गैरे नत्थु खैरो, जिसको जानता तक नहीं, विवेक ठाकुर का मेरे लोकसभा क्षेत्र से कुछ लेना देना नहीं है, उस आदमी को अगर मैं वोट दे के आ जाता हूं कि मतलब देश में मोदी की सरकार चाहिए, तो फिर तो मतलब मैं पागल हूं, या फिर अल्टीमेटली फिर होना कुछ नहीं है, मतलब मैं फिर दिखावे के लिए प्रोटेस्ट कर रहा हूं। तो अगर जिस किसी को भी प्रोटेस्ट करना है ना, तो सीजेबल अमाउंट में सच में दिखाना चाहिए। जैसे एक चीज मैं लोगों को मानता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में जनता ने एक अच्छा फैसला लिया कि सरकार तो तुम्हारी ही रहेगी, लेकिन उतनी ताकत से नहीं रहेगी कि तुम कुछ भी कर दो। जो पार्टी 300 सीट लेके आई थी, 303 सीट, उसको सीधे से 240 पे घसीट के लाके पटक दिया है ना इसी देश की जनता ने। अगर इनके पास 272 होते तो थोड़े ये लोगों से गिड़गिड़ा रहे होते, तब थोड़ी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के भरोसे सरकार चल रही होती। तो जनता कर रही है, लेकिन उसमें जेनजी ऐसा मीन्स, एक जेनजी नाम का जो टर्म है ना, मुझे कुछ खास इसमें समझ में नहीं आता, क्योंकि ये जिस देश से हम कॉपी कर रहे हैं ना, उस देश की थ्योरी के हिसाब से है। हम जो है बस, हमारा एक समस्या है कि जैसे ही कुछ विदेश में बोला गया हम उसको कॉपी कर लेते हैं। जेनजी जेनजी तो जेनजी तो जनरेशन को बोलते हैं ना, वो पहले नहीं मिलेनियल्स। नहीं, हाँ, तो पूछने के, क्योंकि उनके यहाँ इंटरनेट पहले हमसे पहले था और सबके पास एक्सेस था। हम तो हम मतलब एब्सोल्युटली 2000 के, देखो इसको टर्म टर्म आप कैसे भी दे दो, जेनजी बोल लो, जेनजी नहीं बोलो, कुल मिला के आज का जो युवा है उसकी बात हो रही है। अब उसको एक मतलब उसको इंगित करने का एक टर्म दे दिया कि जेनजी मतलब आज की जो युवा पीढ़ी है, जो मुश्किल से 20 से 26-27 साल के बीच में है। तो अभी 2026 चल रहा है, तो लगभग लगभग 2000 के आसपास वाली ये जनरेशन है, जो कि बहुत नई जनरेशन है। उनके अलग एक्सपेक्टेशन है। अब अगर उनसे हम हमेशा ये बातें करें नेहरू का, कि नेहरू ने ये करा था वो करा था, वो कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट जो देखा है, जो भी जिनके शासन में रहे हैं, वो मोस्टली है ना अपने नरेंद्र मोदी के ही शासन रहा, क्योंकि 14 साल का एक लंबा पीरियड रहा। पहले तो कभी 10-15 साल के रहे होंगे, तब तो उनकी इतनी समझ भी विकसित नहीं होगी। जब उनकी समझ विकसित हुई हो, तो वो मोदी जी देख रहे हैं, मोदी जी को ही देख रहे हैं कि वही गवर्न कर रहे हैं। तो वो इससे रिलेटिव देखते हैं कि मोदी जी ने क्या करा क्या नहीं करा। वो उसको लगता है कि करा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन है ना, रिजर्वेशन में इवन तो हम लोग बहुत मिलेनियल्स पीढ़ी से आते हैं। मिलेनियल्स कहने का मतलब है कि इस वाली पीढ़ी के पहली वाली पीढ़ी, बस इसको आप टर्म कुछ भी दे दो। तो हम लोग को अब बताया जाता है कि नहीं, रिजर्वेशन तो है ना जरूरी है, कि तुम्हारे ना पूर्वजों ने बहुत अत्याचार करा था। अब हम कनेक्ट नहीं कर पाते, हमें लगता है हमारे पूर्वजों ने तो कौन सा अत्याचार करा, हमारे पापा ने तो करा नहीं, हमारे दादाजी को तो देखा नहीं करते हुए, पता नहीं कौन से पूर्वज ने किया। तो वैसे जो जैन जी हैं वो कनेक्ट नहीं कर पाते, उनको लगता है पता नहीं नेहरू ने क्या करा नहीं करा, हम तो तुम्हें ही देख रहे इतने टाइम से। अच्छा चलो, हमने कुछ टाइम तक तो तुम्हारी बात मान भी ली। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने भी कुछ टाइम तक तो मान लिया कि ठीक है भाई, करा होगा पूर्वजों ने, तो तुम्हें इतना इतना रिजर्वेशन ठीक है भाई, मिलना चाहिए था, ले लो। लेकिन जब वो बढ़ता जा रहा है तो लग रहा है कि इसमें हमारी क्या गलती है। वैसे जिंजी है जो एक ऐसी जनरेशन है जो जिन्होंने देखा ही पूरा इंडिया में जो भी शासन हुआ है मोस्टली मोदी जी का ही देखा है। उसमें उसके पहले का देखा ही नहीं। मनमोहन के टाइम पे तो क्या हुई उनकी रही, वो तो मतलब उनको एबीसीडी भी नहीं पता था। नहीं नहीं, है समस्या वही है कि अब वो थोड़े हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी लोगों को जानने चाहिए ना, उसके मतलब वो है ना रेफरेंस पॉइंट के लिए।
दुनिया, पूरी दुनिया रिलेटिविटी से चलती है। तो रेफरेंस पॉइंट किससे? कितना लेते रहेंगे, वो रेफरेंस पॉइंट कितना लेते रहेंगे, उन्होंने लिया, ऐसा नहीं है हाँ। उन्होंने एक टर्म निकाला, 5 साल निकाल दिए, 6 साल निकाल दिए, लिया उन्होंने रेफरेंस टर्म को, लेकिन एक ही टर्म कितनी बार 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 लेंगे। जैसे मुझे बोले है ना, मैं रोड पे भी निकलूँ है ना, तो मुझे बोल दिया, अरे नहीं नहीं तुम्हारे दादाजी ने ना अत्याचार करा था तुम्हारे पूर्वजों ने, तू थोड़ा साइड चल, अब रोड पे तो रिजर्वेशन हो गया 80% ना, इतने में चलेंगे। तो कब तक झेलेंगे हम लोग भी? मतलब करा है, मैं माना हिस्टोरिकल पॉइंट है, लेकिन तुम एक ही पॉइंट को कितना बार बार बोल के हमें दबाओगे तुम? बात वो भी है ना, हमने एक्सेप्ट कर लिया, करा होगा, उसके बारे उसके लिए तुम्हें मिल गई चीजें है ना, लेकिन अब जब भी कुछ बात होगा तो तुम बोलोगे नहीं, हम बोले कि नहीं हमें अच्छा खाना दो, नहीं 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 तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत अत्याचार किया था, तुम अब अच्छा नहीं खाना खा रहोगे, अच्छा खाना खाने पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो कब तक मानेंगे? हिस्टोरिकल रेफरेंस का एक वैलिडिटी होता है, एक उसकी एक, आप उसको उसी दायरे में बोल सकते हो, उससे ज्यादा हर एक चीज में अगर उसको ही डालोगे तो लोग क्यों मानेंगे, क्यों कनेक्ट करेंगे? नहीं, पर वही है अल्टीमेटली। हटाओ क्या, जेन जेनजी जेनजी और मिलेनियल्स में कंफ्यूजन क्या है? इन दोनों में कंफ्यूजन ये है कि उनके पास जो अल्टरनेट जो है ना ऑप्शन, उससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील नहीं करते। फॉर एग्जांपल जो भी कांग्रेस है, जो भी है, उनको ये भी लगता है कहीं ना कहीं गलत है। वो अब ना केजरीवाल जैसे लोगों से भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि यार, वो एक्चुअली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे जेनजी वाले जो हैं, आज के जो जेनजी, वो ना उनको लगता है कि यही स्टेब्लिशमेंट तो रहा है हमेशा से, जिसकी वजह से आज ये हालत है। उनको तो ऐसा लगता है, उन्होंने ये नहीं देखा पहले क्या था नहीं था, उनको तो लगता है जो 2000 के आसपास पैदा हुए, उनको लगता है कि यही तो स्टेब्लिशमेंट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते। तो उनको लगता है कि वोटिंग का एक तो मतलब इस वजह से उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बोले मोदी जी ठीक है, ठीक, वो ये नहीं बोले कि मोदी जी आप हट जाओ, वो बोले आप रहो, अकाउंटेबिलिटी तो रखो। उनका बस इतना डिमांड है। बोले कि नीट का परीक्षा तो हुआ, मोदी जी आप रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो रखो। जो जो प्रधान था, मतलब जो आपके शिक्षा मंत्री हैं, उनको तो आप हटाओ, पूछो तो सही, रेजिग्नेशन तो दिलवाओ। वो बस अकाउंटेबिलिटी चाह रहे हैं, उनको ऐसा नहीं है कि क्योंकि जेनजी को ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, चाहे आज मोदी जी हो, चाहे कल राहुल गांधी हो, बात एक ही रहेगा, अनटिल अनलेस हम इस सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और बाकी चीजें चेंज नहीं करें, तो पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा चेंज होने से कुछ होगा नहीं। हम, ये सही है आपने बोल दिया कि अब डेमोक्रेसी में चेंज होगा तो उससे ही होगा, लेकिन जेनजी को पता है चेंज होकर भी कुछ नहीं होना। नहीं नहीं, वो मेरा एक और विचार हमेशा से रहता है कि केजरीवाल जी जो है ना, इस देश के एकमात्र ऐसे नेता हुए जिन्होंने इस देश के अगले 20, 25, 30 साल, 50 साल तक, क्योंकि लोगों ने बहुत उम्मीद से उस आंदोलन में, वो सच में जनता का आंदोलन था, लोगों ने बहुत उम्मीद से उस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। लोगों को लगा था इस आंदोलन के बाद ऐसा चमत्कार होगा, ऐसा चमत्कार होगा, और उन्होंने सब्जबाग भी ऐसे ही दिखाए थे कि देखिए जी, नेता ऐसा होगा कि आपके बीच रहेगा, कोई सरकारी बंगला नहीं, कोई गाड़ी नहीं, हम तो नीली वैगनार से ही चलेंगे। पर वो नहीं चले। तो उससे क्या हुआ ना कि जनता को पता चल गया कि इधर आके ना कोई कितना बकैती दे दे, करना इसको वही है, जिस दिन वहां पहुंचेगा ये भी वही करेगा। तो अब आंदोलन से ना मुझे उसी दिन से भरोसा उठ गया था, और मुझे पता था नहीं, कि बिल्कुल जब भी सही कोई बात है। आंदोलन करने की कोशिश करेगा, उनको केजरीवाल जी का उदाहरण दे दिया जाएगा और केजरीवाल जी बस उसी समय खत्म हो जाएगा।